तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको आर्ग्यू करती और आपको बताती कि इस कोर्ट के अंदर से, ओपन कोर्ट में से आप ये नहीं कर सकते। अब वो काबिल एहतराम हैं, जज साहब हैं हमारे, और हम चूँकि उनके हुकूमत का एक गज़ब और उनकी एक जो सियासी एक जो इंतकाम है उसको भुगतते हुए कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। जो सलूक हो रहा है हमारे साथ, मैंने आज पुलिस के साथ भी रिक्वेस्ट की, मैं बाकी भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, सियासी लड़ाई है, हमें सियासी लड़ाई लड़ने दें। सियासी मामलात हैं, इमरान खान जाने, PMLN जाने, सियासी मामलात हैं, बुज़दार जाने और हम जाने। पुलिस को या किसी और इदारे और शख्स को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, और अगर कोई पार्टी बनेगा तो फिर वो तो सिंपल बात है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ज़बरदस्ती वन साइडेड इज्जत नहीं होती। आज जी शहबाज शरीफ साहब को रमज़ान शुगर मिल गंदा नाला केस में पेश किया गया, और आज अल्लाह ताला के फजल से जो सरकारी गवाह पेश हुआ था, और शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए की सरकारी खजाने की, सरकारी पैसों की बचत की, उस पे 12 करोड़ के गंदे नाले का केस डाला गया है। आज उस सरकारी गवाह ने अदालत के रूबरू ये बात मानी कि जो ये गंदा नाला बना था इसकी मंजूरी काबीना ने दी, इसकी मंजूरी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बजट की किताब में ये छपा, और ये मुतलका MPA की रिकमेंडेशन पे ये बना था। तो ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिरा के दौरान सरकारी गवाह ने बाकायदा इस बात को माना कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 12 या 13 करोड़ के गंदे नाले का तो केस बना दिया, 200 अरब की चीनी का केस जहांगीर तरीन पे कब बनेगा? अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा? असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर? आटा चोरी का केस कब बनाया जाएगा? बनी गाला के महल में छुपकर बैठने वाले नाम नेहाद वजीर आजम जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है और 5 बजे घर लौट आता है, जिसका बिजली का बिल कोई और देता है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने ATMs की एक फौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। और इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके वोट हैं, मुंतखब उसी को होना चाहिए। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जो PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं, सेनेट में ज़्यादा वोट उनके पास हैं। या तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, धौंस-धांधली करेंगे, या आप पैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी जमात में टिकट अवॉर्ड करने से लेकर वजीर बनने तक पैसा चलता है, सब पैसे का खेल है। अभी आपने बलोचिस्तान से जो आज़ाद उम्मीदवार सेनेट का शामिल कराया है, जिसने करोड़ों रुपए लेकर वो सीट खरीदी थी, आपको उसको पटका डालते हुए शर्म भी ना आई? अब आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब 14 वोट पे डाका डलता है और आप उन 14 वोटों पे डाका डाल के सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं, तब तो आपको सीक्रेट बैलेट है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। आज जब हमारी अक्सरियत है और हम कह रहे हैं कि हम सेनेट में ज्यादा अक्सरियत रखते हैं, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू और थूक के चाटने की पॉलिसी इमरान नियाजी साहब अब नहीं चलेगी। आप बात और करते हैं, अमल उस पे और करते हैं। कौलो फेल में तजाद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ गया है। हम लैपटॉप बांट रहे थे, हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, हम मोटरवेज बना रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? लंगर बांटना हुकूमत का काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं। हुकूमत का काम तामीर और तरक्की है, सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, मगर आप परले दर्जे के बेशरम लोग हैं। आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, और अब आप अना में आके सियासी सिस्टम को भी तबाह करना चाह रहे हैं, डीरेल करना चाह रहे हैं। आपने जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जिद में आके एक जिद्दी बच्चे की तरह,
اور آپ نے جو قوم سے خطاب کیا، جس طرح آپ روئے، اس سے بہتر تھا گھر بیٹھ جاتے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کانفیڈنس کا ووٹ لوز کر چکے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کر کے، ہراساں کر کے اگر ووٹ لیا تو کیا ووٹ لیا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن بھی آپ ہار چکے ہیں، اس لیے اب ضد میں آ کے اور ایک انا میں آ کے یہ کہنا کہ میں نہ مانوں، تو یہ پالیسی اب نہیں چلے گی۔ آپ سینٹ کے الیکشن سے دستبردار ہوں، جس کی میجورٹی ہے اس کی میجورٹی کو مانیں، کیونکہ اب آپ بڑے دن ہوئے ہیں، ہم نے سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ سے کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ آپ ووٹ خریدیں گے بھی، آپ دھانس دھاندلی بھی کریں گے، مگر انشاءاللہ ہمارا ایک ایک سینیٹر قائم ہے۔ آپ کو اس دفعہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے جو پچھلی دفعہ آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا، اور آپ کے احتساب کا وقت آنے والا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ نیب کا ادارہ بند نہ ہو، نہ اس میں ترامیم کی جائیں، کیونکہ آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم تو روز پیشیاں بھگتتے ہیں، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ شہباز گل کا کیس لگے 12:30 ہو گئے ہیں، یہ کون سی رعایت مل رہی ہے کہ وہ ابھی تک پیش نہیں ہوا؟ اور ہمیں ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں، ہمیں 9 بجے پیش کرایا جاتا ہے، حاضری لگائی جاتی ہے۔ یہ کون سا این آر او ہے کہ شہباز گل اپنی مرضی سے عدالت آتا ہے، مرضی کے دروازے سے آتا ہے، مرضی کے دروازے سے جاتا ہے؟ یہ دورہ معیار نہیں چلے گا۔ ہم آپ کی چوری بھی پکڑیں گے، آپ کو ایکسپوز بھی کریں گے، اور روک سکو تو روک لو۔ سینٹ کا الیکشن چیئرمین کا ہم جیتنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں